तो दोस्त, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं और आप उन सेल्स का यूज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करना चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, उसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लो वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। क्लियर है? वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा है। तो जब आपने इन सेल्स को सर्किट में लगाना है, तो आपकी विश ये है कि आप चाहते हो इन सेल से मैक्सिमम करंट मिले। ठीक है? आप क्या चाह रहे हो कि जो ये सेल्स है उनसे क्या मिले, उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट मिले। तो उस कंडीशन में आपको सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में करना पड़ेगा। क्या बोला? जो सेल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में करना पड़ेगा। कब? जब आपका सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो बात समझ आई? अब आपके मन में आएगा कि सर हम कैसे मान लें, हमें तो ये चीज प्रूफ करके दिखाओ। तो आज हमारा टॉपिक वही है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा सेल का। क्लियर है? तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 से एक टॉपिक जिसका नाम है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी जब हम सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन से कितना मैक्सिमम करंट मिल सकता है। तो बात करते हैं। हमसे बोला गया सपोज एन सिमिलर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर बी कनेक्टेड इन सीरीज। इन्होंने बोला कि सपोज करो आपके पास एन सिमिलर सेल हैं, यानी सेम सेल्स हैं और कितना नंबर उन सेल्स का एन सेल हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ सेल बना लेता हूं। ठीक है, ये कुछ सेल्स मैंने कनेक्ट कर दिए और इनका मैंने क्या बोला, इसमें जो एन सेल्स है, कितने सेल हैं ये एन सेल, ये सेल कितने हैं मेरे भाई, एन सेल हैं, एन सेल है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनका आर है, जो सेल्स है इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, और जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो कैसे किया हुआ है, सीरीज में किया हुआ है। बात बिल्कुल क्लियर है? तो वही बोला है कि सपोज एन सिमिलर सेल्स each of EMF E and internal resistance are be connected in series, और हमें पता करना है कि मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है। ठीक है, आगे बोला है लेट आर बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मान लिया आर है। टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल इन सीरीज, जब हम सीरीज में लगाएंगे तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो वहां से पता चला था कि सीरीज में क्या हो रहा था, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो था, जो ई इक्विवेलेंट था वो क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En, ये था। अब यहां पर सारे सिमिलर सेल हैं, यहां पर क्या है, सारे के सारे सिमिलर सेल हैं जिनका ईएमएफ ई है। तो जब सबको ऐड करोगे E1 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 तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा एन ई। कितना आ जाएगा, एन ई। तो वही बोला है कि टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन सीरीज इक्वल द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स, जो कि कितना है, एन ई। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? आगे बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन सेल्स का। भाई ये भी सीरीज में है और सारे सिमिलर सेल हैं, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। यानी जो आपने नंबर ऑफ सेल्स जो कि आपके एन है जिनका ईएमएफ ई है, उनका जो टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ आया वो एन ई आया। जो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है जब सीरीज में कंबाइन कर दिया तो उन सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन आया, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया, वो एन आर आया। क्लियर है? वेयर एन इज द नंबर ऑफ सेल्स एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेल, एन मल्टीप्लाई बाई आर। बिल्कुल क्लियर है बात? आगे बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना हो जाएगा। अब एक बात बताओ,
सेल्स का हर सेल का रेजिस्टेंस R था, तो R प्लस आर प्लस आर, तो पता चला कि सेल्स का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो है NR। तो पूरे के पूरे सर्किट के अंदर एक R ये है, तो ये वाला प्लस ये वाला सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस NR। हाँ के ना, बात समझ आई? तो R प्लस NR इज द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। मैंने पहले भी बोला है कि भाई जब भी मेरी वीडियोस को देखो, हाथ में कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और साथ के साथ नोट्स बनाते आओ। मैं पूरा समझाने के बाद बाकायदा टाइम देता हूँ नोट्स बनाने का, तो साथ के साथ बनाते जाओ। तो पेन ले लो, कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो और अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दो। वीडियो पॉज करो और लिख लो। नोट कर लिया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हमें पता चल गया टोटल रेजिस्टेंस कितना और पता चल गया टोटल ईएमएफ कितना है। अब अगर हमें करंट निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है द करंट इन द सर्किट। तो हमारे पास होता है फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन R। क्या होता है? I इक्वल्स टू V अपॉन R या V इक्वल्स टू IR। तो अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो क्या होगा? टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उस सर्किट के अंदर जो टोटल ईएमएफ है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम मैंने ईएमएफ ले लिया जो टोटल ईएमएफ है। तो टोटल ईएमएफ कितना निकला था? NE। टोटल रेजिस्टेंस कितना था? NR और R, क्योंकि सेल्स जो थे आपके इनका तो रेजिस्टेंस था आपका कितना? NR, और जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था ये था आपका R। तो R प्लस NR दोनों को ऐड किया, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। तो करंट की जो वैल्यू आ गई मैक्सिमम, वो निकल आई आपकी NE डिवाइडेड बाई NR प्लस कैपिटल R, यानी ये टोटल करंट इन द सर्किट हो गया। यानी मैक्सिमम करंट जो जा सकता है, जो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में जा सकता है वो इतना जा सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो R हमारा NR से बहुत ज्यादा, यानी जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल, तो जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर इसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत 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 ज्यादा हो जाए, यानी जो ये सेल से इनसे क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए कंपेरेटिवली, यानी अगर ये इनका कुछ रेजिस्टेंस है NR का, लेकिन R जो है, जो भी डिवाइस है, जो ये रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? इसको इग्नोर कर देंगे कि भैया इसका रेजिस्टेंस मान लो 0 है, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखते हैं क्या होगा देन। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब ये नोट हो गया तो आगे बात आती है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू NE बाई R। कितना हो जाएगा? NE बाई R। कैसे आ गया? हमारा फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? I इक्वल्स टू हमारा कितना था? ऊपर था NE, नीचे क्या था? R प्लस R। कितना था? R प्लस R। अब आपने कहा कि भाई जो ये रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि NE, वो कैसा है? बहुत कम है। किससे? R से। तो इसे 0 मान लिया, यानी भाई जब कुछ है ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा है, तो NR कितना हो जाएगा? 0। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो I इक्वल्स टू कितना आ गया? NE बाई कैपिटल R। यानी कि सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है वो मान के चलेंगे एक्सटर्नल वाला है, बाकी इंटरनल वाला तो इग्नोर कर दिया। तो NE बाई R, तो I इक्वल्स टू NE बाई R, यानी N टाइम्स द करंट E बाई R दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। यानी ये हमारा स्पेशल केस था। फिर बता रहा हूं, वैसे तो आपका ये टोटल करंट है सर्किट के अंदर कितना था? NE बाई R प्लस R, यही है। लेकिन स्पेशल केस कब माना? कि मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो सिचुएशन ये आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि N टाइम्स है, क्या है? N टाइम्स है किसके? E बाई R के, डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, यानी जो कि एक सेल से निकाला जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक और केस पढ़ लिया कि मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि जो सेल हैं आपके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि NR ये तो बहुत ज्यादा है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगाया है सर्किट के अंदर वो बहुत कम है। तो इस बार किसको इग्नोर करना पड़ेगा? इस बार इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? NE बाई NR। कितना हो जाएगा? NE बाई NR, यानी कि टोटल EMF NE और टोटल रेजिस्टेंस कितना? NR। तो N से N कट गया, हमारा कितना आ गया? E बाई R आ गया। तो टोटल करंट हमारा जो सर्किट के अंदर आया वो E बाई R आ गया। अब आप साफ साफ देख सकते हो यहां पर I इक्वल टू कितना है? N टाइम्स ऑफ E बाई R,
और यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, यहां पर हमारा सिर्फ E/R, तो ज्यादा कहां पर है, यहां पे n का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वहां पर ज्यादा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम करंट मिले, जब आपने सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में कर रखा है, या तो ऐसे बोलो, तो आपका कंडीशन जरूरी है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो आपका क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। या ऐसे कह लो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है और आपकी इच्छा ये है कि भाई मैं मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूं इन सेल से, तो आपको उन सेल का कॉम्बिनेशन उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सीरीज में करना पड़ेगा, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिल पाएगा। तो अपनी बात को कहने के दो तरीके हैं, यानी कि सेल का कॉम्बिनेशन बाद में कर लो, या अगर सेल का कॉम्बिनेशन हो चुका है और आपकी इच्छा है कि नहीं भैया मैं तो यहां से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूंगा, तो अगर सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में हो रखा है और आपकी इच्छा है कि मैं मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूंगा, तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो यही बात की गई है इस वीडियो में आगे। दस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, देन सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट अ मैक्सिमम करंट। यानी कि आपको अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपको मैक्सिमम करंट पाने के लिए सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो यही एक टॉपिक था कि मैक्सिमम सेल इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि आपको पता चल गया। क्लियर है मेरे भाई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब मैक्सिमम करंट मिलता है। क्लियर है। तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दे रहा हूं, क्लास 12th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी हमारे चैनल पे हो चुका है, उस पर 24 26 वीडियो आ चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से है, आप जाओ और उन प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस में 1 by 1 वीडियोस को देखो, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्लियर है मेरे भाई। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।